धन्यवाद सभापति महोदय। मुझे मांग संख्या 29 पर आपने बोलने का अवसर दिया। मैं सीधी अपने क्षेत्र की समस्याओं के ऊपर ही आता हूं, समय की सीमा है। माननीय सभापति महोदय, 2012 में फलोदी नगरपालिका क्षेत्र के 8 गांवों को पेराफेरी क्षेत्र में सम्मिलित किया गया, उसकी सीमा को बढ़ाया गया, जिसमें लोडियाँ, एका भाटियाँ, गज्जा, खींचन, मोहरा, डेडीसरा, जुड़ोजो की ढाणी और फलोदी ग्रामीण थे। लोग वहाँ पर बसे हुए थे। कई कस्बों में जो राजकीय तो थे, परंतु लोगों की बसावट है, जिस प्रकार से गाँवों के अंदर लोग बसते रहते हैं और उस तरह से कोई तरह के बाड़े बना लेते हैं और रहते हैं, और दशकों से रह रहे थे, वहाँ पर रह रहे थे। उनके मूलभूत सुविधा न तो ग्राम पंचायत दे रही है और ना ही नगर पालिका दे रही है। तो मेरा ये निवेदन है कि उन्हें मूलभूत सुविधाओं से वंचित ना रहना पड़े और उनको मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराया जाए। माननीय सभापति महोदय, 8 तारीख पिछली अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था और 9 तारीख फलोदी के इतिहास के अंदर वो काला और क्रूर तब दिवस, जिस प्रकार से नगर पालिका प्रशासन ने गुपचुप तरीके से अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई की, सुबह सुबह किस प्रकार से उन्होंने मैनेज किया है, किस प्रकार से लोगों के पास में ये बात पहुंची तक नहीं, उन सूचना तक नहीं पहुंची। आरएसी की एक टुकड़ी भी आ जाती है, 3 थानों की पुलिस भी आ जाती है, प्रशासनिक अधिकारी भी आ जाते हैं, और ये बात छुपा करके सुबह सुबह इतने जल्दी जिस प्रकार से गुपचुप तरीके से किसी आतंकियों को घेर करके जिस प्रकार से उनको ढेर किया जाता है, उस प्रकार से उन्होंने लोगों के मकानों के ऊपर बने हुए, दशकों से बने हुए मकानों के ऊपर, शत्रु सेना जिस प्रकार से अपने दुश्मनों के ऊपर टूट पड़ती है, उस प्रकार से उन मकानों को ध्वस्त किया। ये अगर आप वीडियो और उनके फोटो देखें तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि इस प्रकार के संवेदनशील और पारदर्शिता की बात करने वाली सरकार। और मैं समझता हूं अगर ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचेगी, अगर मंत्री जी पहुंचाएंगे तो निश्चित तौर से इसका एक्शन लेंगे और किसकी जवाबदेही थी, मुझे पूरा उनके ऊपर विश्वास है। परंतु इस प्रकार की कार्रवाई निश्चित तौर से घोर निंदनीय है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, विभत्स वो पल बड़ा ही विभत्स, क्रूर और बड़ी विनाशकारी कार्रवाई की गई। 20-20 साल से बने हुए मकान, मैं मानता हूं अतिक्रमण करता है, पट्टियां खड़ी करता है, ऊपर छत डालता है, इस प्रकार के उनको हटाने में हमें कोई नहीं है। परंतु वो पेराफेरी क्षेत्र में जो पहले से बसे हुए लोग थे, उनका कोई सर्वे नहीं किया गया। बगैर सर्वे किए हुए ही जब उसको शहर में ले लिया और सरकारी रकबे को उन्होंने बिल्कुल खाली मान लिया और आज उनको अतिक्रमणी मान करके इस प्रकार की किया जा रहा है। उस समय की जो दृश्य था बड़ा ही कारुणिक दृश्य था। चारों तरफ से चीत्कार, क्रंदन, सिसकियां लेते बालक और कोई सुनने वाला नहीं, बिलबिलाते बच्चे, वो दृश्य कोई देख नहीं सकता। इस प्रकार का क्रूरतम कृत्य फलोदी के इतिहास में काला दिवस के रूप में अंकित होगा। कंकर चुनकर को अपना घरौंदा बनाया गया था और उनको नष्ट कर दिया। आज कश्मीर से जो बेदखल करके आए उनको तो शरणार्थी के रूप में बसाया तो जा रहा है, परंतु वो आज सड़क के किनारे बैठे हुए हैं। 25 लाख तक का मकान, 50 लाख तक का मकान को ध्वस्त कर दिया गया। सुबह सुबह आरएसी आती है, इस प्रकार की कई थानों की पुलिस आ जाती है। किस प्रकार से इन्होंने किया। अभी मुख्यमंत्री महोदय जी ने अभी प्रशासन शहरों की तरफ अभी अभियान चलाने वाले हैं। दुनिया भर के शहरों के अंदर आप कॉलोनी नियमित करते हैं
तो जो 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 दशकों से बैठे हुए, क्या उनको अनियमितीकरण नहीं किया जा सकता था? उनकी पूरी कीमत ले लेते, परंतु आप उनके घरोंदों को नष्ट क्यों किया? ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। प्रशासन महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि मुख्यमंत्री तक माननीय मंत्री जी ये बात पहुंचाइए। उनके जहन में ये नहीं है, उनके गृह जिले के अंदर ये कुकृत्य हुआ है, अगर ये उनके पास में पहुंचेगी, निश्चित तौर से इसके ऊपर संज्ञान लेंगे। जो प्रशासनिक अधिकारी, जो नगर पालिका उसके लिए जिम्मेवार है, उसके ऊपर जरूर एक्शन लेंगे। दूसरी मेरी मुख्य बात यह है, माननीय सभापति महोदय, आप अचंभित होंगे, 105 वर्ष पूर्व जोधपुर और फलोदी की नगर पालिका का गजट नोटिफिकेशन होता है, एक साथ में नगर पालिका बनती है। ये उससे आज़ादी से पूर्व की बात है। उस समय में फलोदी व्यापारिक केंद्र होता था, सिंध से सीधा व्यापार होता था, बड़ा संपन्न शहर था। दोनों एक साथ गजट नोटिफिकेशन होते हैं। मेरा ख्याल है राजस्थान में ऐसी नगर पालिका जो 105 वर्ष 1915 में जिसका घोषित गजट नोटिफिकेशन हुआ हो और उसके अंदर सीवरेज की व्यवस्था नहीं हो, या तो नगर पालिका रही नहीं, नगर निगम और नगर परिषद बन गए, अगर है भी तो उनके अंदर पूरी व्यवस्था है। एक फलोदी शहर है, ये गंदगी के अंदर जीने के लिए मजबूर है। माननीय सभापति महोदय, इस बात को माननीय, जब कभी भी मैं यूडीएच मंत्री जी के पास में जाता हूँ, he turns the deaf ear towards me, वो मेरे से सुनने के लिए वो दूसरे वाला कान उधर करते हैं, दूसरा जाते हैं तो उसको सुनने वाला कान करते हैं। माननीय मंत्री महोदय कल्ला जी, आप हमारी बात है, उनको सुनने वाले कान में थोड़ा डाल दिएंगे तो बड़ी कृपा होगी। बड़ी इससे सबसे बड़ी तो ये है कि 50,000 की जनसंख्या तक का इसमें अमृत योजना में लिया गया है, परंतु दुर्भाग्यपूर्ण यह स्थिति है कि मेरे शहर की जनसंख्या 2011 में मात्र 50,000 से 113 कम, 49,887 थी। अब 113 की इस छोटी सी गिनती के कारण ये सीवरेज लाइन से वंचित रह गया है। हमने पिछले कार्यकाल में 1531 लाख की लागत से 12 कच्ची बस्तियों में सीवरेज डालना नहीं, परंतु शहर उस गंदगी में जीने के लिए मजबूर है। 2 मिनट में समाप्त करें। माननीय महोदय, थोड़ी सी 1 मिनट बात कह के मैं अपनी बात पूरी कर लूंगा, आपके आदेश की पालना करूंगा। माननीय सभापति महोदय, इस शहर जब विकास की तरफ है, वहाँ पर पास में रामदेवरा मेला है, पश्चिम की काशी के रूप में है। 70 लाख वहाँ पर लोग आते हैं, पैदल आते हैं। उसी प्रकार से एक जाम्बा मेला है जिसमें 20 लाख लोग आते हैं। सोलर हब है, वहाँ पर जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन को गिन करके सीवरेज लाइन देने का कृपा करें। और मेरा आपसे निवेदन है कि अन्य शहरों के अंदर जो इस मापन में नहीं आते उनको भी दिया गया है, क्यों न मेरे शहर फलोदी को सीवरेज लाइन दिया जाए, एक विशेष पैकेज के तहत दिया जाए। आपने बोलने का समय दिया और आपके आदेश की पालना के तहत मैं समय पर बैठ रहा हूँ। मेरा ख्याल 1 मिनट बचा हुआ भी है, परंतु आपका बोले 1 मिनट और बोले आप। श्री लक्ष्मण मीणा। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 29 नगर आयोजनों और प्रादेशिक विकास पर मुझे बोलने का अवसर दिया। माननीय सभापति